प्यारे विद्यार्थियों, आज यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए जो पहला चैप्टर है काव्यखंड में सूर के पद, आइए आज इसको पढ़ेंगे। पहला पद महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए लिखते हैं। चरण कमल बंदउ हरि राई, चरण कमल बंदउ हरि राई, बंदउ हरि राई, चरण कमल बंदउ हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दरसाई, चरण कमल बंदउ हरि राई, चरण कमल। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिरा छात्र धराई, चरण कमल बंदउ हरि राई, चरण कमल। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदहु तिहि पाई, चरण कमल बंदउ हरि राई, चरण कमल। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। चरण कमल, कमलवत चरण। बंदउ वंदना करता हूं, हरि भगवान कृष्ण। राई का मतलब अर्थ होता है राय। राय एक सम्मानित शब्द है। मैं श्री कृष्ण चंद्र राय के कमलवत चरण की वंदना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करते हुए सूरदास जी लिखते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूं। बच्चों, इसमें रूपक अलंकार है। चरण को कमल मान लिया गया है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी का अर्थ होता है जिसकी। कृपा मतलब कृपा, पंगु मने लंगड़ा, गिरि मने पहाड़, लंघे में लांघ जाना। अंधे को सब कुछ दरसाई, भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने, आपकी कृपा से बहरा सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, गूंगा पुनि मने पुनः दोबारा, बोले मने बोलने लगता है। रंक चले सिरा छत्र धराई, रंक मतलब निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति चलने लगता है सिर पर छत्र धारण करके, मतलब गरीब आदमी भी आपकी कृपा से मुकुट पहन करके, राजा बन करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, करुणा के सागर हैं, करुणामय हैं। बार बार बंदहु तिहि पाई, बार बार मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। विद्यार्थियों, अब इस पद पे आधारित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूपी बोर्ड में। जैसे कुछ प्रश्न मैं लिखा हूं यहां। इस प्रकार से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना हो तो हेडिंग दे देंगे संदर्भ, और लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सूरदास के पद नामक शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। ये संदर्भ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न बन सकता है, सूरदास किसके चरणों की वंदना कर रहे हैं? ऊपर ही लिखा है, चरण कमल बंदउ हरि राई, हरि मने भगवान कृष्ण। भगवान सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न में चरण कमल में कौन सा अलंकार है या पूरे पद में कौन सा अलंकार है पूछा जा सकता है। तो इस पूरे पद में चरण कमल बंदउ हरि राई रूपक अलंकार है। हरि की कृपा से क्या क्या संभव है? बच्चे देखो, दूसरी तीसरी लाइन में, पंक्तियों में दिया है कि ईश्वर की कृपा से, हरि की कृपा से क्या क्या संभव है। तो ईश्वर की कृपा से लंगड़ा पहाड़ को पार कर सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है,
निर्धन व्यक्ति राजा बन सकता है, सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है, मुकुट पहनकर चल सकता है। इस प्रकार पांचवा प्रश्न बन सकता है, प्रस्तुत पद्यांश में रस, छंद और गुण बताइए। तो इसमें रस भक्ति रस है, छंद जो है वह गेय पद है, और गुण भाषा जो है ब्रज भाषा है। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, परीक्षा में बहुत विधिवत लिख सकते हैं। एक प्रश्न बन सकता है कि रेखांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कोई भी पंक्ति रेखांकित कर देगा। आइए मैं इस पंक्ति को रेखांकित कर देता हूं। अब आपको सिर्फ इस रेखांकित पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप? प्रस्तुत रेखांकित पंक्ति में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, आप करुणामय हैं, मैं बार बार आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। इस प्रकार से आप इसका भी उत्तर दे सकते हैं। एक प्रश्न और पूछ सकता है, ये पूरे पद की व्याख्या कीजिए। आइए एक बार और व्याख्या हम देख लेते हैं। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि आपके कमलवत चरण की मैं वंदना करता हूं। आपकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र रख करके चल सकता है, राजा बन सकता है। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, मैं आपके कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूं। प्यारे बच्चों, आइए अब इसके बाद से अगला पद देखते हैं। सूर के पद का दूसरा पद है, अभी गति गति कुछ कहत न आवे, अभी गति गति कुछ ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुण पद गावे, अभिगति गति कुछ कहत न आवे। बच्चों, इस पद में निर्गुण ब्रह्म के विषय में बताते हुए सूरदास जी कहते हैं, अविगत मतलब ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, गति मने स्थिति, कुछ मने कुछ, कहत मने कहत, न मने नहीं, आवे मतलब आना। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खिला दिया जाए, अंतर्गत ही भावे, उस गूंगे को अंतर्गत मतलब उसके हृदय में, उसके दिल में ही वह महसूस करेगा उसका रस, उसका आनंद। ठीक उसी प्रकार परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वाद परमानंद की सब ही सबको निरंतर बराबर, अमित अत्यधिक, तोष मने आनंद, उपजावे मतलब उपजाता है। जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल को खा करके उसका आनंद अंदर ही अंदर महसूस करता है, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला उसका परमानंद की प्राप्ति निरंतर होती रहती है और अत्यधिक संतोष उत्पन्न होता है उसके हृदय में। मन बानी को अगमय गोचर, मन से बानी मतलब वाणी से, अगम निराकार ब्रह्म, अगोचर जिसको इंद्रियों से न समझा जा सके, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों से जिसको न समझा जा सके वह अगोचर है। सो जाने जो पावे, जो पाता है वही जानता है।
मन और वाणी से निराकार ब्रह्म को नहीं समझा जा सकता। निराकार ईश्वर को जो प्राप्त कर लेता है वही उसके विषय में जानता है। रूप रेख गुण, न निराकार ईश्वर का कोई रूप है, रेख मतलब न निराकार ईश्वर की कोई आकृति है, गुण ना ही कोई गुण है, जाति कोई जात भी नहीं है। जुगत किसी भी युक्ति से बिनु मने बिना, मतलब निराकार ईश्वर न उसका कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, किसी भी युक्ति से बिनु मने नहीं। निरालंब कित धावे, निरालंब मतलब बिना आधार का, कित मने कहां कहां, धावे मने दौड़ेगा। सूरदास जी कहना यह चाहते हैं कि जो निराकार ईश्वर न जिसकी आकृति है, न कोई रूप है, न गुण है, न जाति है, किसी भी युक्ति से उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए बिना आधार का कहां कहां कौन दौड़ेगा। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूरदास जी कहते हैं सब विधि विभिन्न प्रकार से अगम निराकार ईश्वर को विचारने के ताते बाद सूर सगुण पद गावे, सूरदास जी सगुण ईश्वर की भक्ति में उनका गुणगान कर रहे हैं। ये हुई व्याख्या। अब इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न, उन प्रश्नों में पूछ सकता है कि पद का शीर्षक कवि का नाम, तो शीर्षक है सूरदास के पद, कवि हैं महाकवि सूरदास जी। अभिगत का क्या अर्थ है? अभिगत का अर्थ है निराकार ईश्वर, निराकार ब्रह्म। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है रेखांकित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, तो रेखांकित कोई भी पंक्ति इसमें से कर सकता है। जैसे इसको रेखांकित कर दिया गया, इस पंक्ति को, मन वाणी को अगमय गोचर, मन से और वाणी से निराकार ईश्वर को, इंद्रियों से जो जाने सो पावे, जो जानेगा वही निराकार ईश्वर को, जो पाएगा वही निराकार ईश्वर को समझ सकता है। निराकार ईश्वर को समझना सबके बस की बात नहीं है। इसी प्रकार से प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या समझा चुका हूं, आप व्याख्या अपने मन से करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? तो पहले पद की तरह से भी इसमें भी भक्ति रस है। और इस प्रकार से जो तीसरा पद है, प्यारे विद्यार्थी, हम लोग कल पढ़ेंगे।